पॉइंटिव आरटी सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपी कमांड के बारे में और रिमूव कमांड के बारे में, मूव कमांड के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या है गाइस, इस वीडियो में हम पूरी कमांड सीखेंगे किस तरीके से हम कॉपी करते हैं। विंडोज़ में तो हम सीधे राइट क्लिक करा किसी फाइल के ऊपर और जहाँ डेस्टिनेशन उस फोल्डर में गए पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा कमांड लाइन से सीखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम अपने विंडोज़ के ऊपर, पैरेट ओएस के ऊपर। ठीक है, हम पैरेट ओएस के ऊपर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सीडी करते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं यहाँ से एक बार। हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलएस करेंगे। हम फाइल देखते हैं हमारे पास कितनी फाइल है। हमारे पास यहाँ पर इस टाइम tanmay.txt, pointive.txt, t2 को कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले सीडी करता हूँ। सीडी करके t2 वाला फोल्डर दिखाता हूँ, इसके अंदर कुछ है तो नहीं। एलएस करा, इसके अंदर tanmay.txt वाली फाइल पड़ी हुई है। पॉइंटिव, अब मेरे को pointive.txt इसके अंदर पेस्ट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं बैक आऊँगा पहले तो। ठीक है, एलएस करूँगा, सॉरी मैं बैक नहीं आऊँगा, पहले मैं इस फोल्डर में जाऊँगा। यहाँ से pwd करूँगा, pwd से इसके पाथ आ जाएगा। ये पूरा पाथ यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँगा cp और फाइल का नाम दे दूँगा ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो जो मैंने पाथ कॉपी करा था वो यहाँ में मैं पेस्ट कर दूंगा और मैं एंटर मार दूंगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कोई एरर शो नहीं हुआ। मैं एलएस करता हूँ, सीडी t2 वाले फोल्डर में जाता हूँ, एलएस करता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे पास pointive.txt यहाँ पे आ चुकी है। अब मेरे को जैसे यहाँ से, अब मेरे को इसको यहाँ से मूव करना है। pointive.txt को t2 वाले फोल्डर में से इसको मूव करना है tanmay वाले फोल्डर के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, वही सेम पाथ यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इसका क्यों, ओ सॉरी, मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे तो यहाँ से तो मूव करना है ना tanmay के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से बैक आऊँगा। पहले तो क्लियर कर देता हूँ ताकि इतनी सारी कमांड में कंफ्यूज ना हो आप। मैं यहाँ पे एलएस करूँगा, मैं चलूँगा पहले tanmay वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, एलएस करा मैंने, सॉरी कीबोर्ड की दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। एलएस करा, इसके बाद मैंने यहाँ पे मैं सीडी करूँगा, सीडी tanmay। ठीक है, यहाँ मैंने एलएस करा, यहाँ कुछ नहीं है, ये खाली है बिल्कुल एकदम। तो मैं यहाँ से pwd कमांड चला के इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बैक आऊँगा। यहाँ से बैक आने के बाद मैं कौन से फोल्डर से कॉपी करना था, मुझे सीडी t2 वाले में आ गया। यहाँ पे मैं mv मूव कमांड यूज़ करूँगा। अब आप मूव कमांड के बारे में या कॉपी कमांड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, आपको डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड चला दूँ सीधे मैन और cp लिख दूंगा तो मुझे बता देगा cp कमांड किस काम में यूज आती है। देखो कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरीज आ गई, सब कुछ आ गया। अब मुझे जैसे यहाँ से पढ़ना है मूव कमांड के बारे में, तो यहाँ मैं मैन कमांड चलाऊंगा और mv लिख के एंटर मार दूंगा। अभी आ गया ना, मूव करने के लिए होता है रीनेम फाइल, मूव, ये सब सारे ऑप्शंस इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सीधे जाके mv कमांड चलाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास कौन सा मेरे को करना है मैं देख लेता हूँ। मुझे pointive वाला मूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा mv और यहाँ मैं pointive वाला सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और पाथ जो है यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, tanmay फोल्डर वाला, और मैं एंटर मार दूंगा। ठीक है, अब मैं एलएस करता हूँ, देखो आपको दिखाई नहीं देगा t2 वाले फोल्डर के अंदर pointive.txt वाला फोल्डर। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सीडी करूँगा। अब मैं एलएस करता हूँ, मैं चलता हूँ tanmay वाले फोल्डर के अंदर, एलएस करा, देखो इसमें आ गया pointive.txt, आप देख सकते हैं ना, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉपी कमांड का और मूव कमांड का यूज़ करते हैं।
ठीक है, अब एक लास्ट कमांड और मैं आपको दिखा देता हूँ, रिमूव वाली। जैसे मुझे pointip.txt रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, rm, क्या, रिमूव कमांड चलाऊंगा, रिमूव कमांड। मैंने उसके अंदर ऑप्शन यूज करा, इसलिए वो एरर दे रहा है। मैं यहाँ मैन लिख के rm के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये रिमूव फाइल एंड डायरेक्टरीज के लिए यूज होती है। ऑप्शन इसके ये रखे हैं, फोर्सफुली आई से प्रॉम्प्ट एवरीवेयर। देखो अभी मैं आई का मतलब बता दूंगा क्या होता है, और इंटरेक्टिव का मतलब बता दूंगा, वन फाइल सिस्टम का, सबके मैं थोड़े थोड़े मतलब आपको क्लियर करता हूँ अभी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, ls करता हूँ। अब मेरे को pointer.txt रिमूव करना है, rm करके -i लगाने का मतलब है मेरे को ये रिमूव करने से पहले जरूर मुझे पूछेगा कि आप रिमूव करना चाहते हो या नहीं। देख सकते हो अभी ये मेरे को शो कर रहा है, अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये रिमूव अभी नहीं हुआ है, मैं यस लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। अब मेरे को ये -f का यूज करूंगा मैं, ठीक है, तो ये फोर्सफुली कर देगा मुझसे बिना पूछे। अब देखो मैं दिखाता हूँ, हो गया रिमूव, एरस करा है ना। तो आई का आप लगा, आई आप ऑप्शन यूज कर सकते हो आपसे वो, बिकॉज एक आपको एरर देगा, जैसे कि आप विंडोज के अंदर करते हो ना, आप रिसाइकिल बिन में चला जाता है वो डायरेक्ट डिलीट करके। जब आप रिसाइकिल बिन से डिलीट करते हो तब आपसे वो एक बार पूछता है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो या नहीं, तो आप येस पे क्लिक करोगे तभी वो डिलीट करता है। तो बेसिकली ये इसलिए है। आई होप मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो का जो भी मैंने समझाया होगा, कॉपी और मूव और रिमूव कमांड के बारे में क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। मेरी टीम काम कर रही है अभी हैकिंग की वीडियोज़ के ऊपर, तो बहुत जल्दी मैं हैकिंग का बहुत बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।